अच्छा जी, ये जो वेबसाइट एक होती है ना, उसके ये सेक्शंस होते हैं मेन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते हैं, बाकी जो आना है वो मेन कंटेंट के अंदर ही गिना जाता है। अब जो ये वेबसाइट बनी हुई है, ये देखें ज़रा, इसका क्या सीन है। ये इसका हेडर है, जहाँ जो यहाँ पे जो लिंक है, जहाँ पे ये लोगो है, लॉगिन वाला बटन है, ठीक है, ये इसका हेडर है। उसके नीचे आ गया ये वाला नेविगेशन बार, ये वाला, ये नैप बार आ गया है, ठीक है, नेविगेशन मेन्यू आ गया। उसके बाद एक ये वाली जो है, ये, और जो एक ये साइड पे जो है ये एड्स लगी हुई हैं, ये इसके साइड बार हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में चले जाएं तो जी ये इसका जो है वो उन्होंने फुटर बनाया हुआ है। इन्होंने तो ज़्यादा ये, बल्कि ये सारे फुटर के अंदर आता है, ये वाला हिस्सा भी, ठीक है। इन्होंने इस तरह फुटर बनाया हुआ है। ये यहाँ से फुटर शुरू होता है और यहाँ तक आकर फुटर है। फुटर ये चीज़ें होती हैं जो ना हर पेज पे ज़रूरी होती हैं, ज़रूरी नहीं मतलब हर पेज पे आती हैं, हर पेज पे ये कांस्टेंट रहती हैं ये वाली चीज़ें। हेडर, फुटर, साइड बार्स और नेविगेशन बार, जो मेन कंटेंट है ना, जो दरमियान में आना है, वो बस चेंज होना है हर पेज का। आप जितनी जिस मर्जी पेज पे चल जाए, ये देखें ज़रा, इस पर मैं आ गया हूँ, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस ये वाला दरमियान वाला हिस्सा चेंज है, ठीक है। तो आज हमने बनानी है एक पूरी वेबसाइट का एक वो मेन्यू बनाना है, और मेन्यू कह रहा हूँ, एक पूरी वेबसाइट का लेआउट बनाना है, और ये फिर आपने भी बनाना है। नहीं, ये जो फॉर्मेट उन्होंने बताया ये तो इस वेबसाइट के लिए बनाया है ना, हर वेबसाइट इस के लिए तो वेबसाइट के लिए नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक वेबसाइट का ये फॉर्मेट हो सकता है। इसमें से अब किसी वेबसाइट का साइड बार, ज़्यादातर साइड बार नहीं होते, बाकी ये फॉर्मेट होता है। ये हमारी वाली में चल जाएँ आप, इसमें ये हेडर के अंदर ही उन्होंने नेविगेशन बार कर दिया है, ठीक है। बाकी जो है मेन कंटेंट है और फुटर है, साइड बार्स नहीं है इसमें। ठीक हो गया। जो फेसबुक पे चल जाए, फेसबुक का कैसे है, ये व्हाट्सएप का कैसे है, ठीक है। ये साइड बार है, ये इसका हेडर है, ये इसका फुटर में उन्होंने ये वाला कर दिया है, ये इसका मेन कंटेंट है, ये बस चेंज होएगा। ये वेबसाइट नहीं है भैया, वैसे ये तो है भाई। ये फाइवर में चल जाए आप, ये देखें ज़रा, ये हेडर है, ये साइड बार, ये सेम रहना है, ये फुटर है पूरा। ये जो मेन कंटेंट है वो बस चेंज होगा, मैं किसी पेज पे चल जाऊँ और कोई चीज़ चेंज नहीं। तो इस तरह होता है। मतलब पहले आपने, ये ज़रूरी नहीं है कि यही वो लेके आना है अपने ज़हन में, क्या कहते हैं उसको, लेआउट आपने पहले देखना है कि आपकी वेबसाइट कैसी है और उस पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हर पेज पे सेम रहेंगी। फोल्डर हमने कर लिया। ये बनाया है किसी ने कल का, कल वाला बनाया है किसी ने? नहीं यार, टाइम नहीं मिला, बनाने बैठा था, फिर वो लाइट चलेगी, उसके बाद टाइम नहीं मिला। आज बना लूँगा अभी क्लास के बाद। ठीक है, अच्छा जी। ये हमने बना लिया पेज, वेबसाइट, इसका टाइटल दे दिया, इसको लिंक कर दिया CSS के साथ। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या आना जी, हेडर के अंदर हमने क्या रखना है, एक तो रखना है हमने लोगो रखना है, और दूसरा हमने ना अपने लिंक्स देने हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह के। ये लिंक वाला जो आइकन्स वाला जो है वो मैं लिंक उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें बाद में आइकन्स यूज़ करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बनाना है जी हेडर। बॉडी के अंदर सबसे पहले आएगा हेडर बन गया। उसके अंदर हमने क्या रखना है, एक तो रखनी है हमने, क्या उसको कहते हैं यार, लोगो रखना है एक के अंदर, क्लास 15.html, इमेज के अंदर लोगो, ये अपना लोगो पड़ा हुआ है। हाइट दे देनी है इसको, हाइट 40, अभी तो चेक कर लेते हैं 40 कितने का, कितने का लोगो,
तो वाइट कलर का लोगो है अपना। अच्छा, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बल्कि लोगों की ओर उठा लेते हैं लेफ्ट साइड से। रंगीन वाला कौन सा, ये उठा लेते हैं। लोगो टूल्स का नाम रख दिया, ठीक है। लोगो 2 है, ठीक है, ये वाला आप लगा रहे हैं। वो पहले वाला जो वाइट कलर का था, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ी सी पैडिंग वगैरह देनी है हेडर को, ताकि बिल्कुल साथ ना जुड़ी हो इसकी चीज़ें। उसके लिए क्या करेंगे, हमने पहले तो वो करना है कि सबको जो है मार्जिन और वो जो है वो दे देना हमने 0, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ये चीज़ें देनी है मेन। उसके बाद क्या करना है, हेडर को हमने देनी है जी पैडिंग ऊपर नीचे से 10 पिक्सल दे दें, लेफ़्ट राइट से दे दो जी 50 पिक्सल्स, ठीक है, इस तरफ आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, मतलब ऊपर नीचे, हाँ बस ठीक है, चलो। उसके बाद हमने ना अपने वो लिंक रखने हैं, वो मैं पहले जो बने हुए हैं वही उठा लाता हूँ, ये ट्विटर फेसबुक वगैरह के, ये हमने बनाया था, हाँ ये लिंक रखने हैं। ये हम रख देते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट लिंक्स का मैंने क्लास दे दी है, ताकि ना मैं इसके बाद में स्टाइलिंग देनी हो तो इससे दे दूँ, आई डॉट एफ ए बी है शायद, एफ ए बी डॉट एफ ए ट्विटर, ठीक हो गया। फेसबुक डॉट कॉम हम अपना वाला देना है तो उसको देंगे फॉर फ्यूचर टेक, हमारा साथ होगा यही है इसका, बस फ्यूचर टेक है, चलेगा तो चलो। अच्छा जी, अभी हमने ये बना लिए हैं, सारे लिंक्स भी आ गए हैं, ठीक है, लोगो भी आ गया। अब हमने क्या करना है कि लोगो इस तरफ आ जाए, लिंक्स राइट साइड पे आ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे, बल्कि लिंक्स के साथ हमने फेसबुक ट्विटर नहीं लिखना, पहले लिंक्स ही रखने हैं। हाँ, ये लिंक्स ऐसे रखने के लिए फेसबुक का एफ वाला नहीं रखना, वो गोल वाला रखते हैं ताकि थोड़ी स्पेस ये इस तरह। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे जाके पहले तो हमने लिंक को ना वो देना है, लिंक की टेक्स्ट डेकोरेशन ऑन करनी है सारे लिंक्स की, क्योंकि किसी पे अक्सर नहीं चाहिए होती। टेक्स्ट डेकोरेशन ऑन कर दिया लिंक की, ठीक हो गया, और नीचे जो लाइन थी वो ख़त्म होगी। अब क्या करना है, हेडर को हमने देना है डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे तो क्या होगा, जो डिव आइकन लिंक्स वाली डिव है और जो ये लोगो है वो एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में आ गए। दूसरा हमने क्या करना है, अलाइन आइटम्स सेंटर, इससे क्या होगा कि एक लाइन में तो आ गए हैं, लेकिन वो देखें ये जो है लिंक से ऊपर है, ये लोगो मतलब लोगों का साइज़ बड़ा है, वो जहाँ से वो शुरू हो रहा है वहाँ से लिंक्स शुरू हो रहे हैं, लेकिन लिंक्स का साइज़ छोटा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, लाइन आइटम सेंटर किया है, तो क्या होगा, लिंक्स जो हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, उसके जो चीज़ें होंगी दोनों एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल सेंटर में एक लाइन पे आ जाएंगी। तीसरी चीज़ हमने दोनों को एक साइड पे लेके जाना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड नहीं, स्पेस बिटवीन का मतलब जितनी मैक्सिमम स्पेस हो सकती है दोनों के दरम्यान उतनी हो जाएगी। ये काम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने ना ये जो है लोगोस दोनों इनको सारे ये आइकन्स हैं, इनको हमने थोड़ा डिज़ाइनिंग करनी है। जो लिंक्स के अंदर जो आई है ना, जिनकी जहाँ पे हमने आइकन्स रखे हैं आई है, उसको हमने कलर देना। पहले तो कलर कौन सा देना हमने, वही वाला जो हमारे लोगों के अंदर है। लोगो थोड़ा बड़ा करते हैं वैसे,
लोगो थोड़ा बड़ा वैसे आई स्टैंड फॉर क्या होता है? इटैलिक वाला कोड होता है। इसके अंदर हमें कुछ लिखना नहीं होता है, इसलिए खाली ही रहने देते हैं। और या इसको स्पैन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया लोगो, अच्छा नहीं पेज बड़ा गया, ठीक है। ये लोगो इतना का आ रहा है, ठीक थोड़ा सा छोटा हो गया, 60 पिक्सल का लिया, ठीक हो गया। लोगों के अंदर जो है, अच्छा कोई कलर अपने पूरे वेब पेज में से कोई कलर आपने निकालना है ना, उसके लिए क्या तरीका है। आप इसके किसी भी चीज़ के इंस्पेक्ट में चल जाओ, यहाँ पे देखो कहीं कलर यूज़ हुआ होगा, कहीं ना किसी जगह पे बॉडी में चल जाओ तो यहाँ पे कहीं कलर यूज़ हुआ होगा। नहीं हुआ तो खुद कर लो यूज़ कहीं। अच्छा नहीं हुआ अभी, हम यहाँ पे खुद कलर को यूज़ कर लेते हैं। बॉडी कलर, जो मेन कलर है वो तो ब्लैक ही रहना ना, इसको हम ब्लैक कलर देते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है कि ये जो लोगो के अंदर कलर है ना, इसको मैंने पिक करना है, ये रेड वाले कलर को। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ हुआ है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो एक डब्बा सा बन के आ जाता है, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ ना, इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये इसको कहते हैं कलर पिकर। कलर पिकर पे मैं क्लिक करूँगा ना, मैं पूरे वेब पेज पे जहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा ना, इस टाइम मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे आपने देखना है कि क्या कलर आता है, ठीक है। यहाँ पे अभी 000 है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जो मैंने कलर पे जा क्लिक किया वो वाला कलर आ गया। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा ये लिंक्स वाले कलर के अंदर, जहाँ पे हमने लिंक्स को कलर देना था, ठीक है। वो उस कलर के हो गए हैं। अब इनको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ठीक हो गया। ये उन लिंक्स को कलर आ गया है। आपने वेबसाइट बनानी होती है ना, तो आपने अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे बनानी होती है। थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा करना है, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल से ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा और बड़ा करना है, 24 पिक्सल्स, ठीक हो गया। थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देनी है। मार्जिन ऊपर से कोई नहीं, साइडों से 5 पिक्सल्स, ठीक हो गया। ये आ गए हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कुछ और लिखना है, फॉलोअर्स ऑन ये वो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये चीज़ हो गई है। उसके बाद इसका कोई बैकग्राउंड कलर देना है तो वो भी दे लें, वो हम दे देते हैं हेडर को बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दो, देख लेते हैं कैसा लगता है। हाँ नहीं सही लग रहा है, इसको वाइट ही रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट ही। अब इसके नीचे हमने बनानी है जी नेविगेशन। नेविगेशन में क्या होगा जी, इधर गई, हेडर के नीचे हमने बनानी है नैव, ठीक हो गया। नैव के अंदर हमने क्या रखना है, यूएल के अंदर क्या है जी, एलआई है, एलआई के अंदर क्या है जी, लिंक्स हैं। अब जो लिंक्स हैं उनको हमने अभी तो खाली रखना है। होम है एक, बल्कि वही उठा लाते हैं जो कल परसों बनाई थी हमने, टाइम बच जाएगा क्योंकि ये तो मैंने बनानी सीखी हुई है। इसमें अब लोगो इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हमने वो पहले हेडर में यूज़ कर लिया हुआ है। नैव जो है वो सारी उठा के ले आए हम, ठीक है। इस तरह की नैव आ गई है। इसमें अब लोगो यूज़ नहीं करना हमने, लोगो ख़त्म कर देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें की जो CSS है वो उठा लाते हैं। ये CSS उठा के हमने इसमें इस वाली CSS में ये पेश कर दिया। और जो इमेज वाला CSS थी वो ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इमेज अब इसमें है नहीं, नैव के अंदर, हेडर के अंदर है, उसको हमने पहले दी हुई है। ये नीचे जी नैव भी आ गई है, लेकिन हमने क्या करना है, अब इसकी कलर स्कीम ये ग्रीन वाली थी, इसको हमने कलर स्कीम जो है वो रेड दे देनी है, ये वाली जो है, ठीक है। ये कलर स्कीम ला के हमने होवर को दे देनी है। ठीक है, ये वाली कलर स्कीम दे दी है ताकि ये आए। और दूसरी चीज़, पहले यहाँ पे लोगो था इसलिए हमने यूएल उधर की थी। अब क्या करेंगे, हम जो यूएल है वो लेफ़्ट पे ही रहने देंगे, मार्जिन लेफ़्ट जो ऑटो दिया है उसको हम ख़त्म कर देंगे, तो ये यूएल उधर चले गई है, ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई। बल्कि इसका कलर भी जो है एक है ना, वो हम वाइट ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है तो कलर चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कलर वाइट आ रहा है और बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ये नैव यूएल की है। हाँ जी, यूएल की है। नैव के अंदर जो यूएल है, नैव यूएल नहीं, नैव के अंदर जो यूएल प्रेजेंट है ना, उसकी हमने वो मार्जिन लेफ़्ट ख़त्म किया ताकि वो राइट लेफ़्ट साइड पे आ जाए। मार्जिन लेफ़्ट ऑटो था ना पहले। अच्छा, जो नीचे वाले उनका भी हमने बैकग्राउंड कलर उसको वही देना है, रेड ही, ठीक हो गया।
ठीक हो गया, कलर्स की मैच कर रही है, अब ये ठीक बन गया है। तीसरी चीज़ हमने बनानी है, सपोज कर लें हमें ज़रूरत अगर मतलब ज़रूरत हो तो बंदा बना ले, अगर नहीं ज़रूरत तो ना बनाए, साइड बार। वो क्योंकि अभी हमने नहीं बनाई तो इसलिए मैं कहता हूँ एक दफ़ा वो भी हम बना ही लें। तो साइड बार मैं कहता हूँ कि हम एक राइट वाली बना लेते हैं। तो राइट में साइड बार कैसे बनाएंगे? अब नैव के बाद हम एक टैग है मेन का टैग तब देते हैं जब आपको ना आपने मेन पेज यानी कि हेडर और फुटर के दरमियान वाला जो सेक्शन है ना उसको देते हैं मेन का टैग। ठीक हो गया। मेन के अंदर अब क्या चीज़ है, दो टैग्स देंगे। एक होगा असाइड। असाइड से क्या आपको जहन में आ रहा है? असाइड का मतलब जो एक साइड पे आनी है, साइड बार। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने लेफ्ट साइड पे लेके जानी, राइट पे, वो आप देख लेते हैं। उसके साथ आएगा एक आर्टिकल का। आर्टिकल का टैग होता है जी एक मतलब आर्टिकल टाइप होती है ना, मतलब ये आप फंक्शन इन सब का क्या है, डिव वाला ही है। लेकिन ये क्यों देते हैं? ताकि हम ना इनके सेक्शन अलग अलग हो जाएं। अब एक टैग सेक्शन भी है, वो क्या है कि आपने वेबसाइट के अलग अलग सेक्शन बनाने हैं मेन पेज के अंदर जो है मेन कंटेंट के, तो वो आप वैसे बना सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमने डिस्प्ले नहीं यूज़ करना। क्यों, वो मैं बताता हूँ। साइड हमने रखनी है राइट साइड पे। ठीक हो गया, साइड को हमने रखना है जी राइट साइड पे। तो इसके अंदर पहले कोई कंटेंट डाल देते हैं। एक हम क्या करते हैं, एक सर्च वाला वो बना देते हैं, इनपुट एक बना दी है सर्च वाली, इनपुट टाइप सर्च। हम यहाँ पे सर्च भी एक इनपुट टाइप है। प्लेस होल्डर सर्च एनीथिंग लिख देते हैं, सर्च एनीथिंग फ्रॉम गूगल लिख देते हैं, फ्रॉम गूगल। अब कहीं वेबसाइट पे हमने देखा होगा कि ये बना होता है। ठीक है, आप उसमें कुछ लिख के सर्च करते हो ना, तो वो गूगल से सर्च करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करो, मैंने ए किया है, ठीक है, सर्च। तो क्या है ये देखें ज़रा, google.com क्या लिंक क्या बना है, google.com सर्च $Q = AAA, ये इसका लिंक बना है। क्यू मतलब क्यूरी। ठीक है, हमने इसको कॉपी करना है। किस लिंक पे जाए है, ये जाए जी google.action के अंदर आपने लिंक रख देना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी मेथड को कर देना है गेट लिखेंगे। मैंने को बताया था ना, ये गेट वाला मेथड है क्योंकि वो ऊपर यूआरएल में शो हो रहा है सारा डाटा। तो गेट मेथड में वो शो होगा और इसका नेम दे देंगे हम जी, ये थोड़ा सा मतलब अभी के हिसाब से नहीं है, ये हम PHP में अभी मतलब ये तो हमने ना गूगल को पास कर दिया डाटा, वो खुद ही सर्च करके देगा। हमने अपना कैसे फॉर्म हैंडल करने है वो आपको बाद में बताऊँगा। अभी हमने बस इसका लिंक दे दिया है, नेम इसका दे दिया क्यू जो वहाँ पे यूज़ हुआ है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना, और मैं यहाँ पे कुछ लिख के सर्च एंटर कर दूँगा, अनस लिखिए, मैंने एंटर किया, ये गूगल पे चला गया। ठीक है, फीचर टैग लिख के देख लेते हैं। अरे वापस F4 फीचर टैग लिख के देख लेते हैं कहाँ पे जाता है। इसने वो हमारी सारी वेबसाइट का सब कुछ वो कटा छटा निकाल दिया। ठीक हो गया, समझ आ गई है? तो ये ऐसे काम करता है। अच्छा, तो इस तरह फिर हम YouTube का या किसी भी वेबसाइट का लगा सकते हैं? हाँ वो लगा सकते हैं आप, लेकिन ये है कि जैसे उसने एंटर करना है वो आपकी वेबसाइट से एग्जिट हो जाना है, उसने चल जाना है उस वेबसाइट के ऊपर। ये एक्शन इसलिए दिया है, एक्शन पे हमने वो लिंक दिया ना, तो ये इस पेज पे जा रहा है फॉर्म सबमिट होने के लिए। ये आगे समझ आया भाई? अभी हम साइड बार बना रहे हैं। अच्छा, साइड बार में ये आ गया। इसके बाद क्या लिख देते हैं हम, एक डिव बना देते हैं, उसके अंदर लिख देंगे हम सारे साइड लिंक्स की मुराद क्या है जी, वो हम ना कोई मतलब अगर हमारी प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है तो इस तरह की चीज़ है, तो हम ना यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम सपोज करने लिखते हैं। उसके लिए हम ULE बना लेंगे, एक LI इसके अंदर, बल्कि A बनाएंगे ताकि किसी कोई क्लिक करे तो उस प्रोडक्ट वाले पेज प्रोडक्ट अभी तक हमारे पास कोई नाम नहीं है, तो हम इस तरह प्रोडक्ट 1 2 3 करके लिख देते हैं। मैंने इस तरह 5 6 प्रोडक्ट बना लिए हैं, 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, ये इस तरह आ गई है। अब हमने डिज़ाइनिंग इसको देनी है। ठीक है, कि ये इस साइड पे राइट साइड पे फिक्स हो के आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो जो मेन है ना उसको हमने देनी है पोजीशन रिलेटिव। मेन को हमने देनी है, मेन के अंदर पड़ी है ना पोजीशन रिलेटिव। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है जी,
असाइड जो थी ना, असाइड उसको दे देनी है पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स पोजीशन क्यों देनी है? क्योंकि ताकि हमारा ये जितना भी स्लाइड करे ना तो ये एक साइड पे रहे। पोजीशन फिक्स दे दी है। तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है, इसको लेके आना राइट साइड पे। हम क्या करेंगे, राइट 0 देंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली फुल राइट साइड पे चला गया है। उसके बाद क्या चीज़ रह गई है जी, टॉप, वो भी हम 0 देंगे ताकि मेन के साथ ये बिल्कुल जुड़ जाए। जहाँ पे मेन का टॉप है, नहीं ये चला गया टॉप उसके ऊपर है, बॉडी के टॉप पे। तो हमने बॉडी के टॉप पे रखना, हमने देखना है ये ऊपर जो है इसके हेडर और ये जो है क्या इसको कहते हैं यार, नैब, ये कितने पिक्सल का है। मैं इस पे लेके आ रहा हूँ ना, यहाँ पे आप देखें ऊपर ये एक, यहाँ पे मैं आया हूँ तो ऊपर लेफ्ट साइड में ये आ रहा है हेडर लिखा हुआ है। लोगों के नीचे आप देखें हेडर 1366 ये इसकी विड्थ बता रहा है इस वाले डिव की जिस पे मैंने ये कर्सर रखा है, और 84 उसकी हाइट बता रहा है। ठीक है, 84 हाइट है। बाद में मैं नैप पे लेके आऊँ, उसकी हाइट कितनी 57। तो कैलकुलेट कर लें, 84 + 57 हो गए जी 91 और 141। ठीक है, तो नहीं बल्कि हाँ 141। तो मैं क्या करूँगा, टॉप से 141 पिक्सल इसको टॉप से दे देता हूँ ताकि ये इसके नीचे से शुरू हो। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है कि अब हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। अच्छा, जब आप पोजीशन फिक्स्ड या पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं ना, तो आप उस विड्थ को हाइट परसेंटेजेस में दे सकते हैं। हाइट आप दे सकते हैं 100%। हाइट आपने 100% दी है ना, तो इस टाइम इस जो साइड है ना, इसकी हाइट होगी फुल बॉडी की साइड हाइट 100%। ये देखिए ज़रा, मैं इस पर लेके जा रहा हूँ ना, वो पूरी हाइट दिखा रहा है। इसको हम परसेंटेज में हाइट दे सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था हम परसेंटेज में हाइट वैसे नहीं दे सकते, लेकिन उसमें पोजीशन फिक्स्ड या उसमें ना एब्सोल्यूट में हम दे सकते हैं। अच्छा, यूएल को क्या करना है, इसकी पैडिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो ख़त्म करनी है हमने। और पैडिंग तो हो गई है सच, वो इसकी क्या इसको क्या क्या लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप इसकी हमने कर देनी है नन। ठीक है, वो ख़त्म हो गई है। अब हम चेक कर लेते हैं कि यूएल कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो हमें बताएगा कि ये यूएल जो है पूरी उसके अंदर ही आ रही है। ठीक हो गया। अब हमने सिंपल एक लास्ट चीज़ करनी है। अब हमने जो साइड है उसको वो करना है, स्टाइल ही देना है। तो देते हैं यहाँ पे साइड, इसका बैकग्राउंड कलर भी वो नैव वाला देते हैं जो ब्लैक सा है। ठीक हो गया, ये दे दिया, वो हो गया ठीक। कलर इसको देते हैं जो इसका मेन कलर होगा, सारी मेन इस सब का वो होगा वाइट, क्योंकि सारी बात है जिसका ब्लैक कलर है बैकग्राउंड, उसका जो फ्रंट वाला कलर है वो वाइट ही होगा। वो लिंक्स को हम दे देते हैं, और लिंक को मैंने बताया था कल इनहेरिट क्यों देते हैं, ताकि हम उसके ऊपर वाले किसी पेरेंट को कलर दिया होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली ए पे वही होगा, वरना ए का जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो होता है जी ब्लू। इसको कलर ए को इनहेरिट दिया है, तो अब हमने मेन को कलर वाइट दी और साइड को कलर वाइट दिया है, तो अब ए को भी कलर वाइट दे हो गया खुद ब खुद। ठीक हो गया। थोड़ी सी हम इसको पैडिंग देंगे अब, ताकि ये बिल्कुल जो कंटेंट है साथ जुड़ा ना हो। पैडिंग 10 पिक्सल ऊपर नीचे से साइड नहीं 10 पिक्सल साइडों से, ऊपर नीचे से देते हैं जी 20 पिक्सल्स। ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, अब ये जो ये इनपुट है ना साइड के अंदर जो इनपुट है उसको हमने स्टाइलिंग देनी है। जो कलर वाली दी थी पैडिंग दे दी, 8 पिक्सल दे देते हैं। बॉर्डर दे दिया प्यारा सा 1 पिक्सल। सॉलिड ये कौन सा कलर बनता है, ये शायद प्यारा कलर बन जाए। ठीक है, ठीक हो गया। बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर इसको वाइट दे देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्योंकि वो थोड़ा ना प्लेस होल्डर ज़्यादा ही बड़ा हो गया, उसको हम ना थोड़ा छोटा करते हैं। सर्च एनीथिंग काट दो, सर्च फ्रॉम गूगल। ठीक हो गया। उसके बाद जो नीचे वाली है यूएल है साइड लिंक्स, इसको हमने क्लास दिया डिव को, उसको हमने थोड़ा सेट करना है। डॉट साइड लिंक्स, इसको हमने देनी है जी मार्जिन टॉप दिया 20 पिक्सल। ठीक है। उसके बाद हमने साइड लिंक्स के अंदर जो ए हैं, ये जो एल है, ये डॉट साइड लिंक्स के अंदर जो ए हैं उनको हमने देनी है जी पैडिंग। पहले तो पैडिंग लेफ़्ट राइट से पहले दी हुई है, उसको
तो हम इसको ऊपर से ऊपर नीचे से बस देंगे इनको 10 पिक्सल और 0, तो ये एक दूसरे से फासले फासले पे आ जाएंगे। और पहले इसको सेट को देनी है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं होता, उसका पहले सादा इनलाइन होता है, इसलिए उस पर पैडिंग और वो जो मार्जिन है वो ज़रूर कम असर करते हैं। ये थोड़ी स्पेस हो गई है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा कर देते हैं। ओहो 10 तो छोटा ही काफ़ी, 20 पिक्सल कर दिया है, 22 कर देते हैं इसको। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया है, बल्कि इसको साइडों से भी पैडिंग दे ही दें। 10 जो है ना वो सब साइड से ही हो जाएगी पैडिंग। वो मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि है ना हमने इसको देनी है क्या उसको कहते हैं होवर देना है डॉट साइड लिंक्स को के अंदर जो ए है उसको होवर देना है। ओवर दिया जी। बैकग्राउंड कलर इसको देना है हमने, बल्कि कलर ही चेंज कर लेते हैं इस दफ़ा। कलर अब इसका रेड होगा। ठीक है, ये देखें ज़रा, ठीक हो गया। ये साइड बार बन गई है आपकी। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ना इन नेम्स को सेंटर में कर लो, प्रोडक्ट 1 की बजाय ना इनको आप कर लो जी साइड लिंक्स के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक हो गया। ये इस तरह ये प्रोडक्ट सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप चाह रहे हो कि ये लिंक भी आप बेशक यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने बनाना है जी क्या उसको कहते हैं यार, फुटर बनाना है। फुटर के बल्कि पहले कंटेंट रख लेते हैं अंदर, जो मेन वाला होगा वो जो हमने कल वो बनाई है ना क्या कहते हैं गैलरी, वो रख लेते हैं। जो गैलरी बनाई थी ओहो वो आर्टिकल के अंदर आप आनी है। ठीक है, div डॉट गैलरी, इसके अंदर सारी आइटम्स रख देते हैं, देख लेते हैं कैसी बनी। ओ अभी तो सच स्टाइलिंग दी नहीं, स्टाइल सारा उठा लाते हैं वहाँ से, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो पहले चीज़ें कर ली हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपने पहले चीज़ें बनाई हैं आप उनको यूज़ करो जैसे मर्जी, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, ये आपने गैलरी बना ली है। लेकिन क्या मसला आ रहा है कि है ना ये हमने इसको फिक्स दिया है ना, तो वो जो आर्टिकल था वो फुल विड्थ ले रहा है, क्योंकि जो फिक्स्ड आपको बताया वो ना उसके ऊपर होती है क्या उसको कहते हैं यार क्या कहेंगे उसको, मतलब ना पीछे वाले कंटेंट से थोड़ी आगे होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल को जो है ना इसको हमने बोला कि विड्थ दी थी, साइड को हमने विड्थ नहीं दी हुई, इसको एक विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं। विड्थ इसको देते हैं जी 30% की, 30% की विड्थ दे के दे लेते हैं। अब इसकी विड्थ फिक्स हो गई है, 30% नहीं देंगे, इसको हम देंगे जी 25 बहुत है इसके लिए। और जो इनपुट है ना उसको हम विड्थ 100% देंगे, ताकि जितनी विड्थ हो वो विड्थ 100% ऐसे। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गई है। अब हमने जो आर्टिकल है ना उसको हमने विड्थ 25 में से 100 में से 25 निकालें तो कितनी रह जाएगी भला, 75% दी है। तो अब वो जो इमेजेस थी वो उसके अंदर फिट होंगी। ठीक है, समझ आ गई। अब हम ये कंटेंट बढ़ा के देख लेते हैं तो ये कैसे काम करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इमेजेस हैं इनको हम थोड़ी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये ऐसे काम करके। लेकिन अब एक मसला आ रहा है, ये जो है ये तो है जी स्टिकी है। ठीक है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ नैव की, ये स्टिकी है, लेकिन वो जो है ऊपर वाला वो ऊपर यहाँ पे अब खाली जगह बन रही है। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो है कि आप बैकग्राउंड को कलर ब्लैक दे दो ताकि मतलब पता ना लगे कि हमने ना हमारे यहाँ से खाली है। दूसरा ये है कि आप ना जहाँ पे ये होता है ना कि ऊपर चले जाता है, इस वेबसाइट का देखते हैं, इसका ये ऊपर जा रहा है तो वो इसकी हाइट इन्होंने फुल दी है, मतलब वो उसके पीछे भी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, किधर है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको है ना इस वाले को इस पूरी के पीछे यानी कि हाइट इसको फुल दे देंगे 100%। उसके लिए क्या कैसे करेंगे हम जी, किधर है साइड, हाइट इसको ये है
अच्छा टॉप इसको 0 देंगे। लेकिन इसमें मसला आना है कि फिर ये वाला कंटेंट यहाँ पे रहना है। नहीं तो उसमें अगर एक और डिव लगा के उसको हम कर लें ऊपर की तरफ, तो वो जब ऊपर मूव करेगा नैव, तो उसी के साथ वो भी मूव कर जाएगा इस तरह। बॉक्स जो डिव का बनेगा। अच्छा इस तरह कर लिया है कि अभी इसको एब्सोल्यूट रहने दिया हमने, मतलब ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट क्योंकि वो तब होता है कि अगर है ना आपका ये इसके साथ फिक्स्ड हो ना, या इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट हो, तब आप कर सकते हो कि ये इसके पीछे चल जाए या इस तरह, ठीक है। अब जो है वो क्या हो रहा है, बल्कि इसको भी स्टिकी दे देते हैं, ये सही है, ये हमारा मसला हल हो गया। पोजीशन इसको फिक्स की बजाय हमने दी है एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट की बजाय हम देंगे इसको जी स्टिकी। उसके बाद जी कहाँ पे जाके स्टिक हो, जहाँ पे ये उसकी कितनी थी भला के लिए, इसकी थी हाइट जी 84 और 47 थी या 57 थी। टॉप से हम 57 पिक्सल दे देंगे। नैप की हाइट 57 पिक्सल है, तो क्या होगा, ओहो ये अभी इसका क्या मसला है। अच्छा अभी इसकी हाइट वेट से नहीं दिया नहीं, एक मिनट ज़रा पहले इंस्पेक्ट से करके देख लेते हैं साइड को। इसका जैसे हमने बटन लगाया था ना, तो बटन भी नैव के साथ ऊपर मूव करते हैं, तो वहां पे करके इसकी अगर फिक्सिंग की जाए तो फिर शायद ये इसके ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी अब इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, टॉप किधर गया, मेन को ना वो दे के देख लेते हैं फ्लैक्स। ये इसने सारा हमारा मसला हल कर दिया। हमें क्या चाहिए था जी, अब इसको पोजीशन स्टिकी दे दी है, किधर गया, साइड को हमने पोजीशन स्टिकी दे दी है। राइट हमें ख़त्म कर देना हमने इसका, क्योंकि स्टिकी पे राइट नहीं यूज़ होगा। टॉप हमने 57 के लिए 55 करके नहीं बल्कि 57 पे ठीक आ रहा था। मेन को हमने क्या दे देनी है, डिस्प्ले जी फ्लैक्स, और अलाइन आइटम्स पहले हम सेंटर कर रहे थे, अब हमने इसको देना है स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट, मतलब ऊपर वाली साइड ही रहेंगे दोनों। एक अगर तो ये हम सेंटर देते हैं तो उसको क्या होना है जी, उसने ना नीचे आ जाना है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने अब क्या देनी है इसको, किधर गई, अच्छा ये तो अब काम कर रहा है। अब इसकी हमने हाइट जो है वो फुल करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, VH एक यूनिट है। VH का मतलब है जितनी स्क्रीन नज़र आ रही है ना उतनी विड्थ या उतनी हाइट। तो 100 मिनिमम हाइट हम कर देंगे 100 VH। लेकिन इसमें एक इशू आएगा, वो क्या है, ये इस तरह है, ठीक है। मिनिमम हमने इसकी दे दी जी 100 VH दे दी है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम जब से वो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर से टॉप 57 पिक्सल छोड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 VH है ना, इसके अभी एक है ना ये मैथ का फंक्शन है CALC, ये पहले मैं आपने पूछा था शायद शुरू में। CALC है ना, ये कैलकुलेशन के लिए है। आपने कोई आपको नहीं पता कि कभी कभी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, तो हमने क्या करना है, 100 VH के अंदर से कितने माइनस करने हैं, जितनी हमने उसको टॉप दी हुई है, माइनस कितने हो गई थी 57 पिक्सल्स, ठीक है। अब हमने 2 यूनिट्स के अंदर कैलकुलेशन कर ली है, तो अब देखते हैं हमारा, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल फिट है, ठीक है, जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा बन गया है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, अभी हमने एक पूरा एक वेब पेज जो है वो बना लिया है। लास्ट पे क्या है, वो फुटर बना लेते हैं। अच्छा अब हमारा जहाँ से हेडर कहाँ से लेके कहाँ तक था, हेडर वाली जो है स्टाइलिंग, ये हम यहाँ पे हेडर का कमेंट कर दिया। नहीं तो उसमें जब हम हेडर फुटर लगाएंगे, तो फुटर के भी बैक साइड पे या फ्रंट पे ब्लैक आ जाएगा।
कहाँ पे फोटो लगाना है हमने? ये जो प्रोडक्ट के नीचे जगह खाली है ना, हाँ वहाँ पे तो बिसाइड हमने वाली। खुद लगाना है। ये उसको कौन से भी स्टाइलिंग दी है, अभी उसकी स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे कमेंट दे के नैवा लिख दो, जहाँ तक नैवर की पैडिंग स्टाइलिंग है। यहाँ पे लिखो जी मेन, या मेन पेज की आ गई। यहाँ पे लिखो जी साइड बार, साइड बार की यहाँ से नीचे तक है। उसके नीचे है जी साइड लिंक्स आ गई है, गैलरी। ये आ गया जी आपका कंटेंट। ये जो कंटेंट की होगी लास्ट पे अब हमारा जी, ये आर्टिकल को आप मेन के बाद ही रखो, या ये कंटेंट के अंदर रखो शुरू में। लास्ट पे हमारा है जी, क्या उसको कहते हैं, फूटर। फूटर का अलग टैग है, वो क्या है जी, कर गया, वो है जी मेन के बाद लिख लो, या मेन के अंदर लिख लो फूटर। ये इसका टैग है फूटर का। ये आपने अपनी मर्ज़ी से टैग नहीं बनाने, ये कुछ टैग्स हैं जो बने बनाए हुए हैं। बल्कि आपको मैं दिखाई देता हूँ आज के कौन कौन से टैग्स हैं। यहाँ पे होगा सिमेंटिक HTML5 सिमेंटिक टैग्स, बल्कि सर्च ही कर लेते हैं HTML5 सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स जो है ना वो कौन कौन से हैं, ये हैं कुछ। ये आपने देख लेना। आर्टिकल आपको बता दिया हुआ है, साइड बता दिया, डिटेल्स ये आगे आना है। फिर कैप्शन, जब आप इमेज को कैप्शन देते हो, फिगर जिसके अंदर आप इमेज और फिर कैप्शन रखते हो। फुटर जो है जो सबसे नीचे लगता है, हेडर जो है सबसे ऊपर होता है। मेन जो है, जो मेन वाला कंटेंट है, ये मार्क है एक, वो जो हाईलाइटर नहीं होता आपके पास, वो आप 7वीं 8वीं में यूज़ किया होगा हाईलाइटर अपने बुक्स पे, डेफिनेशन हाईलाइट के लिए। ये मार्क उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, वो येलो येलो सा हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद है नैव, ये नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। सेक्शन है अलग अलग सेक्शंस के लिए। ये समरी जो है, ये समरी और ये जो है ना डिटेल्स, ये इकट्ठे यूज़ होते हैं। और टाइम, टाइम का पता नहीं क्या चीज़ है, टाइम की तरफ, टाइम क्या क्या है, डिफाइंस अ डेट और टाइम, इसका कोई इतना नहीं है, वो आप पैराग्राफ में डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ये है कि जब वो गूगल ने वो स्क्रैप करना है ना, तो उसने वो कोई टाइमिंग वाली वेबसाइट होगी, मतलब कोई वो टूर्स वाली है इस तरह की, तो वो टाइम फिर वो उसका स्क्रैप कर लेगा। हमने यहाँ फुटर बनाना है इसके, जो जैसे फॉर्म कह रहा था, इसके हमने बनाने हैं जी 3 सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। तो पहले सेक्शंस के अंदर आ जाए लोगो आ जाए आपका, ठीक है। दूसरे के अंदर आ जाए आपका वो लिंक्स आ जाएँ जो ऊपर दिए होते हैं ना, वो एक दफ़ा नीचे भी दिए होते हैं। चौथे के अंदर या तीसरे के अंदर आ जाए जी आपके, क्या उसको कहते हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह, ये चीज़ें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 3 डिव बनानी है। डिव डॉट, इसको क्लास में दे रहा हूँ पहले डिव को जी, लोगो वाली होगी डिव, ये लोगो डिव, बल्कि फुटर लोगो दे दो, F लोगो, F डैश लोगो। दूसरी डिव है जी यूज़फुल लिंक्स। तीसरी डिव है जी और कॉन्टैक्ट या अबाउट लिखें, सोशल कॉन्टैक्ट ही लिख दो, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। 3 चीज़ें हैं। पहले के अंदर हमने रखना है अपना लोगो, इमेज लगाओ। सोर्स क्या है जी, इसको कहते हैं सोर्स, इमेज के अंदर लोगो 2 है। फुटर लोगो इसका वो दे दिया हमने, अल्टरनेट हाइट इसको दे दी। जो ऊपर वाला लोगो होता है ना, उसके थोड़ा सा ज़्यादा देनी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा, या मतलब बराबर भी दे लो, कहीं बराबर देनी वो आपकी मर्ज़ी का है। तो वो 70 पिक्सल दे दी। अल्टरनेट जो है वो लिखना मस्ट होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि वो ज़रूरी है लिखना आजकल, कोई एरर नहीं आता। लेकिन गूगल, अगर आपने वेबसाइट अपनी कोई करनी है, अपनी वेबसाइट चलानी है, उसके अंदर अल्टरनेट मस्ट है। चलिए, फुटर को हमने सबसे पहले देनी है जी पैडिंग, थोड़ी सी पैडिंग ऊपर नीचे से दे दो जी 20 पिक्सल्स। साइडों से उतनी देनी है जितनी हेडर की है। हेडर की हमने कितनी दी थी, शायद 40, तो वो उतनी 40 पिक्सल ही देनी है, ताकि है ना हेडर और फुटर जो है वो दोनों एक बराबर आएँ, ठीक है। इस टाइम देखें हेडर, फुटर, नैव, ये सारे जो हैं वो एक लाइन में हैं इस टाइम, ठीक है। कंटेंट भी, बैकग्राउंड कलर दे देना है, वो क्या है जी, ये ब्लैक वाला आ गया है, ठीक है।
ये इसका इशू आ रहा है कि ये हमारा ब्लैक लोगो है, तो उसके लिए हम अपना ना लोगो जो है वो वहाँ से वाइट उठा लाते हैं। ये इसलिए लोगो ना एक कलर, पड़ा हुआ था, वाइट वाला पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ वही White- उठा, वही मैं कह रहा हूँ और उठा लाते वाला हैं। की जरूरत। नहीं अच्छा नहीं, हाँ नहीं, सच उसी में उधर पड़ा पड़ा हुआ था। था। हाँ सही कह रहा हूँ, जो पहले वाला लोगो वो पता नहीं वो अपना था भी, कुछ नहीं किसी और का था, नज़र तो आया नहीं थी, अपना ही था। ठीक हो गया, अपने वाला ही पड़ा हुआ है उसमें। हाँ वो आ गया। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने क्या कर दी है, तीसरी चीज़ कोई है या नहीं, बस लोगों का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन अब हमने इसको देना है जी, ताकि ये तीनों डिव्स आमने सामने आएँ, तो उसको क्या देना है, फुटर को हमने देना है डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स देंगे तो जो अगली डिव है ना वो इसके अब सामने आएगी, ठीक है, इस लाइन में। उसके बाद हमने जो क्या करना है, फुटर के अंदर या अभी एक ग्रेटर देन मार्क यूज़ किया कि अंदर जो डिव है ना बस उन पे अप्लाई हो, जो बिल्कुल नीचे आ रही हैं डिव्स, 3 आ रही हैं। अब जो उनके अंदर होंगी ना डिव्स, जो डिव्स के अंदर डिव्स होंगी उन पे नहीं अप्लाई होगा। अगर हम वैसे स्पेस दे के लिखेंगे उसका मतलब है अंदर जितनी भी डिव्स हैं वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। विड्थ अब इनको देनी है 33.33%, पर लेकिन ये फुटर वाले, ये लोगो वाले को ज़्यादा मिल जाना है स्पेस, बाकियों का चलो कोई नहीं। अच्छा डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया। अलाइन आइटम इस दफ़ा सेंटर नहीं देना, सेंटर भी दे लो वैसे, लेकिन वो शायद लिंक से ज़्यादा हो जाए, वो ऊपर नीचे हो जाने ऊपर से, तो सेंटर देंगे तो ताकि हम एक ही लाइन में ऊपर से शुरू हैं तो हम उसको दे देंगे स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट, अलाइन आइटम फ्लैक्स, अब ये ऊपर ही रहेंगे। अच्छा जी, फुटर को हमने कलर भी दे देना है, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका क्या रहे जी, वाइट, बैकग्राउंड ब्लैक है। अब हमने यहाँ पे आते हैं, अब इसको ना बॉडी को ज़रा वो भी दे लें, फ़ॉन्ट भी दे देंगे, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी दें, स्पेस ये दे लेते हैं, कैसी है, ठीक है, हाँ तो ज़रा है, चलो ठीक है, ये फैमिली दे दी हमने। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, वहाँ पे जाओ, अगली जो यूज़फुल लिंक्स में है उसमें एक S3 लिखो, S3 यूज़फुल लिंक्स, ठीक है। उसके अंदर रख दो जी UL, रख दो UL के अंदर जो रखो जी LI, इसके अंदर रखो जी A, बल्कि ऊपर वाली उठा लेते हैं, उसको स्टाइलिंग और दे लेंगे, बाकी वो UL LI तो वही यूज़ होनी है ना, किधर UL LI, और इसके अंदर से हम ड्रॉप डाउन ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये नैब नहीं है, ये बस यूज़फुल लिंक्स हैं। ये उठा लें हम, ये क्लास ख़त्म कर दो ताकि ये इसको, इसकी जो स्टाइल है ये इसको ना आए, ठीक है। ये ख़त्म कर दो, इसकी जो ड्रॉप डाउन वाली बनाई थी, ठीक हो गया, इस तरह गई है। ये देखने एक दफ़ा, ये यूज़फुल लिंक से ऐसे आ गए हैं। इसको हम थोड़ी वो देते हैं, क्या कहते हैं उसको, पैडिंग वगैरह। यूज़फुल लिंक S3 के बजाय 2 में रख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाइए, ठीक है। तीसरी में हमने क्या रख देना है जी, S2 करके सोशल के लिए लिखते हैं, हाँ बस ठीक है। इसके अंदर भी ऐसे UL के अंदर LI, अब आपको हमने वो एक थोड़े से नहीं किए थे टाइप्स, वो आज कर लेते हैं, एक ख़त्म कर दो क्योंकि वो ये नहीं चाहिए हमें। अच्छा जी, एक ही वैसे तो क्या कहते हैं उसको, लिंक में कोई होता नहीं है मसला, लेकिन अब आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई लिंक होता है या कोई बटन बना होता है वेबसाइट के ऊपर, आप उस पर क्लिक करते हो ना जैसे ही, तो वो आपका वो फ़ोन नंबर आपके मोबाइल में शो हो जाता है, ठीक है। या अगर आप ईमेल पे क्लिक करते हो तो साथ ही आपका जीमेल खुल जाता है, या जो भी आपकी ईमेल की एप्लीकेशन है वो खुल जाती है। वो कैसे देनी है, सपोज हमने यहाँ पे अपना देना है वो, उसके लिए है मेल टू कोलोन, आगे हमने जो जिस ईमेल पे देना है forfuturetech@gmail.com, और इसके अंदर भी हमने यही लिख देना है forfuturetech@gmail.com। अच्छा, इससे पहले हमने एक ना वो आई के अंदर वो भी रख देना है, FA envelope। इसका क्या मकसद है कि ना ये जो इसको कहते हैं वो एक वो बनना सा आ जाए, ये ईमेल का साइन, ठीक है। ये आ गया, बल्कि इसको भी हम ए के अंदर ही रखते हैं ताकि इस पर भी क्लिक करें तो भी उसका काम हो,
ठीक हो गया, वो आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर रखना है उसके लिए। उसका क्या है, मेल टू, यहाँ पे लिखा था ना एच रेफर के अंदर लिखना है मेल टू, आगे ईमेल, यहाँ पे हम लिखना है TEL टेलीफोन, और आगे हमने जो है वो इंटरनेशनल नंबर दे दो, क्योंकि वेबसाइट इंटरनेशनली एक्सेस हो सकती है, तो +92 से जो शुरू होता है 923131700353। इसको थोड़ा सा वो फॉर्मेट कर लेते हैं, 92 अलग, 313 अलग और ये अलग, ठीक है। बल्कि इसमें नहीं फॉर्मेट करना, जहाँ पे शो होना है नंबर, शो कहाँ पे हो रहा है, कौन सा वाला हो रहा है, ये वाला जो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसको हमने फॉर्मेट करना है 313 अलग, स्पेस दे के थोड़ा सा 92 अलग, इस तरह ना। ये देखें ज़रा, नंबर भी आ गया, वो भी आ गया। इसका वो इन्वेलप की जगह यहाँ पे कर देते हैं फ़ोन, ये आइकन है, ये आपने सर्च कर लेने हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं, मैं लिखा था मैं यूज़ किया हूँ इसलिए मुझे याद। और इसके नीचे एक लिंक में आ जाएंगे जी तीनों LI के अंदर, तीनों वो जो हैं ये वाले लिंक्स, यार किधर गए, ये वाले लिंक्स तीनों आ जाएंगे एक ही लाइन में, ठीक है, LI में। अब देख लें कैसी बन गई है, ये बन गई है, ठीक है। अब इनको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे लेते हैं। डॉट नहीं, फुटर के अंदर जितने भी LI हैं ना, पहले तो उनको देनी है पैडिंग दे दो जी 5 पिक्सल्स, टॉप से साइडों से 0, साइडों से पहले ही है ठीक ठाक, अपने 5 पिक्सल कम है, थोड़ी सी 15 कर लो। LI को दे रहे हैं ना हम, फुटर के अंदर जो LI है 25, 1 मिनट, हाँ ये क्या मसला है, 15 पे बढ़ानी कुछ, 15, हाँ अब बढ़ रही है, 10 दे के देखना, ठीक है, इतनी ठीक, इतनी बल्कि ज़्यादा है थोड़ी, 8 पिक्सल दे दो। और ना फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लो, फ़ॉन्ट साइज़ वो कर लो जी 20 पिक्सल्स, थोड़े बड़े फ़ॉन्ट, ठीक हो गया। 20 थोड़ा ज़्यादा है, 18 कर लो, 18। और लास्ट काम हमने क्या करना है, अगर हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो वो फ़ॉन्ट चेंज कर लें जैसे बताया, वो फुटर में लिख, नहीं आपने जिस चीज़ का करना है आपने उसका बस कर देना है, वो उसको आपने सेलेक्ट करके, आप क्लास A के सेलेक्ट करते हो या उसके पेरेंट टैग से कर लेते हो, तो कोई जैसे मर्जी करो। आपने फुटर सारे का करना है, क्या फुटर सारे का फ़ॉन्ट चेंज हो तो वो आपने फुटर को दे के सिलेक्ट करके फुटर का टैग लिख के, जी फुटर की जितने भी डील है वो सारे चाहिए। हाँ, लेकिन इस तरह होता नहीं है कि अलग अलग फ़ॉन्ट नहीं यूज़ होते, वो फ़ॉन्ट 2 ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक हेडिंग के लिए यूज़ होता है या बड़ी कोई लिखाई उसके लिए, और बाकी जो है वो ऑन टेक्स्ट सब के लिए फ़ॉन्ट यूज़ होता है। अच्छा जी, लास्ट काम हमने क्या करना है जी, जो फुटर के अंदर जो A हैं उन पे होवर हो, नहीं LI पे होवर हो, तो उनका कलर जो है वो हो जाए जी रेड, ठीक हो गया। मैं इस पे लेके आ रहा हूँ तो इसका कलर इनका चेंज हो रहा है, मैं इन पे लेके जा रहा हूँ, इनका भी हो रहा है चेंज। अच्छा वो LI पूरी का हो गया है, LI की बजाय A ही कर लो, ए। अच्छा इसमें अब इसमें क्या एक इशू आएगा कि हम ना पहले तो यहाँ पे भी लेके आ रहे थे तो हो रहा था चेंज, लेकिन अब तक जब तक पूरे वर्ड पे नहीं ना ले जाएंगे तब तक चेंज नहीं होना। वो क्यों? क्योंकि पहले LI को था होवर हमारा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसको भी हम जेट स्टाइलिंग सारी A को दे देंगे और उसके अलावा जो इसको डिस्प्ले ब्लॉक भी दे देंगे A को, ताकि है ना ये पूरा ब्लॉक ले जिसमें ये है। अब मैं यहाँ पे भी लेके आ रहा हूँ तो वो चेंज हो रहा है उसका कलर, ठीक हो गया। ये इन वालों को नहीं देना क्योंकि ये हमने उसमें रखे थे, ब्लॉक दें या इनलाइन ब्लॉक दे दें, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, ये सारा बैक करो, ये LI पे रखो कि जैसे ही LI पे होवर हो ना, LI पे होवर हो, लेकिन फिर मसला तो वही है, वही कर लेते हैं कुछ इस तरह का ही। चलो ये ठीक है, कोई ना। वो मतलब आपको पता लग गया कि इशू क्या है। मैं इसलिए नहीं करा क्योंकि इस वाली LI पे जब मैं लेके आता हूँ ना तो वो तीनों चेंज हो जाते हैं, तीनों के कलर, तो इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन चलो खैर ठीक है, ऐसे ही ठीक हो गया, समझ आ गई है। ये हमने पूरा पेज बना लिया एक, ठीक है। अब ये देखें एक और इशू आ रहा है। अब
क्या हो रहा है, जैसे मैं ऊपर लेके जाता हूँ ना, पहले हमने 100 VH -57 दी थी, क्योंकि ये इसका साइड बार का -57 क्यों, क्योंकि ये ऊपर से -57 ये जगह इसके पहले फिल थी। अब क्या हुआ है कि नीचे भी जो है ना वो कितनी जगह फिल हो गई है ये हम देख लेते हैं, और उतनी उसको नीचे से भी निकाल देंगे। पूरी फुटर की हाइट देखें 211 प्लस 57 कितनी होगी, 218 और 267। तो हम यहाँ पे ऊपर जहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके 100 VH -57 किया था ना, किधर गया है 100 VH -57, साइड किधर है, साइड -57 किया था, वहाँ पे क्या करेंगे 267 कर दिया। अब वो पूरी है, ये देखें ज़रा, हाँ एक मिनट, मिनिमम हाइट, ये इसका एक इशू है। अब एक और चीज़ हम वैसे कर सकते हैं कि है ना, ऐसे करें, साइड को क्या कर लें हम, चलो छोड़ो यार, ये बाद में किसी दिन, अभी टाइम काफ़ी हो गया, अब अपने वैसे वो दूर बॉल जाना, तो 57 ही कर लो, अभी कोई नहीं, ऊपर चल जाए, बाद में इसका कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई है वैसे सारी? जी जी। ठीक है, ये अब आपने कर ले कि क्योंकि इसमें आपने ये भी बनाया हुआ है, पहले नया बार बनाई हुई है, साइड बस आपने नहीं बनानी है, ये भी बनाई हुई है, ये डिस्प्ले भी आपने बनाया है, बस चीज़ें आपने पुट करनी है। साइड का क्या कुछ भी नहीं है, एक इनपुट रखी है हमने, बाकी सारी वो एक UL रखी है, उसके अंदर LI है, ये इस तरह है। ठीक है, पहले वाली चीज़ें यूज़ की हैं, कोई नई चीज़ यूज़ नहीं की, वो ये लिंक्स वगैरह का ही किया है, नया जो भी यूज़ किया है, बाकी सब कुछ वही पुराना ही है। ठीक है ना, समझ आ गई है? तो ये जो भी साइड वाली जगह है ये ज़्यादा नहीं है लेफ्ट और राइट साइड पे, मतलब जो प्रोडक्ट है उनके, तो उसको हाँ, हम वो अगर हम कम छोटा कर ले कर साइडों दें, से। कोई मसला नहीं है। यहाँ पे साइड को हमने जब 25 दी है, वो 20 दे दो, और फिर लेकिन आपको ये फिर आर्टिकल का भी आपने जाके सेट करना है, जिसको 80 देनी है, क्योंकि उसको 75 दी हुई थी, इसको हमने 80 देनी है। 80 + 20 कितनी हो गई, ये देखो, ठीक है, ये छोटी हो गई है, वो आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, बस लेआउट आपको बनाना आ गया वेबसाइट का ना, सही हो गया। ये इस तरह बनेगा। चलें ठीक है, फिर मैं बाकी मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। तो ये जो इसकी वेबसाइट की कलर स्कीम होती है वो कहाँ से हमें मिलेगी? मैंने आपको बताया था, जहाँ से मर्जी गूगल पे जाके सर्च करें वेबसाइट कलर स्कीम्स, वेब कलर स्कीम्स, तो इतनी स्कीम्स आनी, जो मर्जी यूज़ करें उनमें से, यहाँ पे चल जाए, ये देखें ज़रा, ये हमने इस वेबसाइट में कितने यूज़ किए हैं कलर, एक रेड की है, एक ब्लैक की है, एक वाइट की है। ठीक है, जो बाकी कलर वेब स्कीम्स होती हैं उनमें 5 होते हैं वैसे, आपने मतलब उनमें से कंट्रास्टिंग जो कलर्स हैं वो यूज़ करने होते हैं। ब्लैक एंड वाइट को तो मतलब वो होते ही होते हैं ना तकरीबन हर वेबसाइट के अंदर। ये देखें ज़रा, ये इस उन्होंने साथ वेबसाइट भी दिखाई हुई है कि कैसे यूज़ हो सकते हैं। ये कलर स्कीम यूज़ हुई है, येलो जो है वो बटन्स के अंदर यूज़ हुआ है, बैकग्राउंड एज ए ब्लू यूज़ हुआ है इसका, नैप बार वगैरह। ब्लैक जो यूज़ हुआ है वो हुआ है जी उसके लिए क्या उसको कहते हैं, राइटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, इस तरह। और जो पिंक ये कोई इमेजेस हैं, ये जहाँ मर्जी यूज़ करो। ये देखो, ये इन्होंने उनके कोड दिए होते हैं वहाँ पे, ये कोड दिए हैं यहाँ पे इसके। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं ये है ब्लैक एंड येलो। ठीक हो गया। उसके बाद ये इस तरह की है, ये आपने अपनी मर्ज़ी से ले करने हैं, ये नहीं है कि आप 10 कलर यूज़ करके बैठे हो, या फ़ॉन्ट आपने अलग अलग यूज़ कर लिया हर जगह। फ़ॉन्ट भी 2-3 यूज़ होने हैं अब इसमें, मेरे ख्याल में 2 ही फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं शायद। ये जो वेबसाइट दिखा रही है, देख लेते हैं अभी, इंस्पेक्ट में जाएँ उसके, यहाँ पे साइड पे आपने देखना है। ज़रूरी नहीं है कि उसी एलिमेंट को स्टाइलिंग दी हो, उसके पेरेंट एलिमेंट्स को भी स्टाइलिंग दी होती है। ये सारी जो स्टाइलिंग है ना, ये इसको मतलब कहीं ना कहीं दी हुई है उन्होंने, फ़ॉन्ट फैमिली उसमें दी होगी फिर बॉडी के अंदर ही। अगर कोई मतलब वहाँ पे नहीं देख रही तो बॉडी के अंदर बस यूज़ हुई होगी। ये देखें ज़रा, बॉडी के अंदर कौन सी यूज़ हुई है, गोथम बुक एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ। ठीक है,
दूसरी कोट्स के लिए कौन सी यूज़ हुई है, कोट किधर है लिखा हुआ, मेरे ख्याल में ये वाली जो है वो लग गया, ऊपर वाली लग गया। हमने पहले इसकी ये वाली चेक की है ना, ये वाली, अब हम ये वाली चेक कर लेते हैं। जी। तो इसमें कौन सी यूज़ हुई है जी, किधर गई, इसमें अब देखें वो गोथम वाली है, किधर है, नीचे है जो, ये जो बड़ी साइड से होती है ना उनकी स्टाइलिंग बहुत कम्प्लेक्स होती है, वो आपने देखना होता है फिर खुद, कहाँ कहाँ से आपने ढूंढना है, क्या ढूंढ रहे हो आप। फॉन्ट फैमिली दिए 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 अब बॉक्स साइजिंग, फॉन्ट फैमिली को सैंस सेरिफ, ये है यहाँ पे, ये पता नहीं है, एक मिनट रुको। ये किसी और वेबसाइट की देख लें, इसकी तुमने बड़ा औखा काम किया होगा। दो दो फोन यूज होते अच्छा, हैं ये दूसरा बस। इसमें क्लास बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दी हुई है। हाँ वो क्योंकि ये इस तरह नहीं ना, ये देखें ज़रा, दो दो तीन तीन क्लासेस दी हुई हैं, ब्लॉग हीरो टाइटल ये एक क्लास है, कार्ड एक क्लास है, ठीक है, ये कार्ड डिनर मतलब कार्ड के जो अंदर वाली डिप है उसको कार्ड डिनर दी है ताकि ये याद भी रहें, रैपर ब्रेड कम दी, अलग अलग क्लासेस दी हैं। ये देखें ये क्लासेस ही हैं सारी, ये एक क्लास है, एक ये वैसे वेबसाइट जो है ये मेरे ख्याल में वर्डप्रेस वगैरह से बनी है, तो वो जो प्लेटफॉर्म्स है ना वो क्लासेस ज़्यादा देते हैं, मतलब क्योंकि ऑटोमेटिक होते हैं, बंदा तो खुद एक क्लास पे यानी कि थोड़ी क्लासेस यूज़ करके काम चला सकता है, लेकिन वो उनको अब हमने बताया है कि एक क्लास में ये काम भी होता है, ये काम भी होता है, तो जो जो काम चाहिए होगा उसने वो वाली क्लासेस वहाँ पे सारी फिट कर देनी, तो मतलब वो ऑटोमेटिक होता है प्रोसेस, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। जो आपने वो देखें, जो भी देखोगे ना बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट होगी वो उसकी क्लासेस कम होगी, इस तरह की यूज़ हुई होंगी छोटी मोटी। जो वर्डप्रेस वगैरह की होगी या विक्स से बनी होगी तो वो उसमें शॉपिफाई वगैरह उनसे ज़्यादा क्लासेस होंगी, ठीक है, समझ आ गई है। जी जी। चलें ठीक है, फिर मैं कल वाली और आज वाली करता हूँ अपलोड, क्लास यार चल रहा था माइक शुगर, तो फिर हम आपको लिंक भेजते हैं।